आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के प्रायिकता जो है सिलेबस से। हम आपको आज बताएंगे प्रायिकता क्या होती है और प्रायिकता के कुछ ऐसे नियमों को बताएंगे जो आप परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रायिकता किसे कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को संभावना को प्रायिकता कहते हैं। और इसका जो फार्मूला जो लिखते हैं, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसमें कुछ सिक्के हैं, सिक्के से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, पासे से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और जो है फेस कार्ड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको सिक्के के बारे में बताएंगे, सिक्के की क्या घटनाएं होती हैं, कैसे इसको जो है इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं बताएंगे। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम इसके आते हैं दो, जो हेड एंड टेल होता है। हेड एंड टेल, जिसको हिंदी में कहते हैं चित्त और पट। या तो हिंदी क्वेश्चन पूछ सकता है या तो जो है इंग्लिश में पूछ सकता है। इसमें यदि दो सिक्के को दो बार उछालते हैं तो दो बार उछालने की जो होती है कुल संभव परिणाम आते हैं 4। जहां ये फार्मूला हम लिख रखे हैं 2 के पावर n होता है। अगर एक बार उछालते हैं तो इसका संभव परिणाम 2 आएगा, 2 बार उछालते हैं तो संभव परिणाम इसका 4 आएगा, अगर 3 बार उछालते हैं तो संभव परिणाम कुल 8 आएंगे। इस परिणामों को कैसे हम लिखेंगे उसके बारे में बताते हैं कि दो सिक्के को एक बार उछाला जाए चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, दोनों बार बराबर होती है। अब इसमें कुल संभव परिणाम लिखेंगे कैसे, देखिए एक बार हेड और एक बार टेल। सिक्के में तो हेड टेल आते ही हैं, इनमें दो सीरीज बना देंगे, एक हेड का और एक टेल का। इसमें दो सीरीज बनाएंगे हेड और टेल का। अब यहाँ संभव परिणाम जो लिखना है, देखिए हेड और हेड पहला परिणाम हो गया, हेड और टेल दूसरा परिणाम हो गया, उसके बाद टेल और हेड तीसरा परिणाम हो गया और टेल और टेल चौथा परिणाम हो गया। यानी कुल संभव परिणाम 4 के जो है उसको हम लिख रखे हैं। फिर अब आएंगे 3 सिक्के को, अब जो है इन 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए और चाहे चाहे जो है उसको जो है 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए तो उसके कुल परिणाम आएंगे 8, उसके कुल परिणाम आएंगे 8। अब देखिए सीरीज कैसे बनाएंगे, उसको परिणाम को कैसे लिखेंगे। एक हेड होता है एक टेल होता है। अब हेड टेल में दो सीरीज हेड टेल, फिर इस उसके बाद जो है इसमें दो सीरीज हेड और टेल, फिर इसका सीरीज हेड और टेल, फिर इसका सीरीज हेड और टेल, फिर इसका हेड और टेल, फिर इसका हेड और टेल। लिखने का तरीका क्या है, देखो लिखने का तरीका है पहले ये लेंगे हेड हेड और हेड और फिर हेड हेड और टेल। देखो ऐसे लिखेंगे हेड हेड, ये एक परिणाम और हेड हेड और टेल दोनों लिखा गया। फिर इसको जब लेंगे तो एक परिणाम ये लेंगे, ये वाला तीनों और ये वाला तीनों, ठीक है, यहाँ पर लिख रखे। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा, जैसे देखो ये दोनों लिखे हेड हेड और हेड ये, और फिर हेड 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 टेल ये, और फिर हेड टेल और हेड, हेड टेल और हेड चाहे हेड टेल टेल ये लिख दिए और इसको लास्ट बाद में लिख दिए। फिर इसको लिखने के लिए ये वाला हेड टेल हेड और हेड, टेल हेड और हेड यहाँ पे लिखे हैं। फिर उसके बाद टेल हेड और टेल, टेल हेड और टेल ये हो गया। फिर ऐसे 3 सीरीज का, फिर ऐसे 3 सीरीज का। इसमें से क्वेश्चन आपके जो है इसी से बनते हैं और आप जो है इसको पहली बात इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा हम लेकर के आते रहेंगे। इस चैनल को आप जो है आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे जो है आपको जो है नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे।